बिहार में इस साल चुनावी बयार है। साल के आखिर में यहाँ पर होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। इन चुनावों में कांग्रेस और आरजेडी साथ आएंगे, ये तो साफ हो चुका है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस और आरजेडी की एक बैठक हुई थी दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर। हालांकि जब बैठक खत्म हुई तो कितनी सीटों पर बातचीत बनी, किसे कितनी सीटें मिली, ये जानकारी तो सामने नहीं आई। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बैठक के बाद ये साफ तौर पर कहा कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार तो नहीं बनने जा रही। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर सहमति कैसे और कितनी सीटों पर बनती है, ये तो आने वाले कुछ दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन कैसे ये दोनों पार्टियां साथ आई, कभी ये धुर विरोधी हुआ करती थी, कब कब दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कितनी सीटों पर किसने जीत हासिल की, ये पूरा ब्यौरा हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार कांग्रेस और आरजेडी साथ कैसे आए। साल था 1997 जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और आरजेडी बना ली। पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। हालांकि विधानसभा में राजद के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती पैदा हो गई। कांग्रेस ने इस मौके को लपका और आरजेडी को समर्थन देने का फैसला किया। इस तरह जब बिहार में विश्वास मत पर वोटिंग हुई तो भले ही आरजेडी 136 विधायकों के समर्थन से अपना पूर्ण बहुमत का आंकड़ा ना दोहरा पाई हो, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से उसने अपनी सरकार तो बचा ही ली। इस तरह कभी कट्टर प्रतिद्वंदी रहे लालू और कांग्रेस पहली बार गठबंधन में साथ दिखाई दिए। साल था 1998 जब लोकसभा चुनाव हुए। दोनों ने पहली बार साथ लड़ने का फैसला किया। तब अविभाजित बिहार हुआ करता था, यानी झारखंड भी इसमें शामिल था। उसमें 54 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। लालू ने इनमें से कांग्रेस के लिए महज 8 सीटें छोड़ी। कांग्रेस ने 4 पर जीत हासिल की। अब आते हैं 1999 में हुए चुनावों पर। 1999 के लोकसभा चुनाव भी दोनों ने साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस उतरी 13 सीटों पर, लेकिन जीती सिर्फ 2 पर। साल 2000 में चुनाव के बाद दोनों साथ आए। कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं। साल 2000 में बिहार के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ाई लड़ी। आरजेडी 124 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस सिर्फ 23 सीटें हासिल कर पाई। सत्ता मिली नीतीश कुमार को, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस और कुछ अन्य दलों से बातचीत करके बहुमत लायक समर्थन जुटा लिया। इस तरह बिहार की कमान एक बार फिर से आरजेडी के हाथों में आ गई और राबड़ी देवी बन गई सीएम। साल 2004 में निभाया सहयोगी धर्म। झारखंड के बंटवारे के बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में सहयोगी दल का धर्म निभाते हुए आरजेडी और कांग्रेस ने साथ ही रहने का फैसला किया। कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 4 सीटें मिली, जिनमें से 3 पर उसने जीत हासिल की। अब आते हैं 2005 में, जब आरजेडी को कांग्रेस ने छोड़ दिया। अकेले लड़े, लेकिन फिर आ गए साथ। साल 2005 की बात है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई। बिहार विधानसभा चुनाव थे 2005 में ही और आरजेडी का साथ कांग्रेस ने छोड़ दिया और लोजपा का हाथ थाम लिया। हालांकि इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 75 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस को 10 सीटें हासिल हुई। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और इसी साल सूबे में फिर से चुनाव कराए गए। कांग्रेस और आरजेडी फिर से साथ आए, लेकिन दोनों ही पार्टियों को इस इलेक्शन में झटका लगा। लालू प्रसाद यादव की पार्टी 54 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 9 सीटों पर। सरकार बनी एनडीए की और यहीं से शुरू हुआ नीतीश कुमार का दौर, जो आज तक कायम है। अब बात करते हैं 2009 की, जब आरजेडी और कांग्रेस की राहें जुदा हो गई। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई। पार्टी ने बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और महज 2 सीटें ही हासिल कर पाई। यानी एक बार फिर से बिहार में कांग्रेस अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। अब आता है साल 2010, जिसमें भी तल्खियां दोनों पार्टियों के बीच साफ तौर पर देखी गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और राजद के बीच तल्खियां जारी रही। कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी। नीतीश कुमार के बेहतर काम से प्रभावित बिहार ने इस चुनाव में आरजेडी की सीटें 54 के आंकड़े पर सिमटा दी, जबकि कांग्रेस महज 4 सीटें ही
जीत पाई। अब आता है 2014 का लोकसभा चुनाव, जब दोनों एक बार फिर से साथ साथ आए। 2014 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आईं। आता है 2015, जब कांग्रेस ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। साल 1995 के बाद कांग्रेस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2015 के विधानसभा चुनाव में आया। दरअसल इस बार नरेंद्र मोदी के विरोध में एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस का साथ थामा। इस चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 80 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस के लिए ये गठबंधन किसी संजीवनी से कम नहीं था। संजीवनी साबित हुआ कांग्रेस के लिए ये गठबंधन और उसे 27 सीटों पर यहां पर जीत हासिल हुई। 2019 में भी ये गठबंधन जारी रहा। जब लोकसभा के चुनाव हुए, यूं तो नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ एनडीए से जुड़ गए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर जारी रहा। दोनों ही दलों को गठबंधन का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को राज्य में महज 1 सीट मिली, वहीं आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। अब बात करते हैं साल 2020 की, जब कांग्रेस और आरजेडी का प्यार बरकरार रहा। 2020 का विधानसभा चुनाव अपने आप में कई मायनों में बेहद खास रहा था। सत्ताधारी एनडीए 125 सीट हासिल करने में सफल रही। आरजेडी इस चुनाव में 75 सीट के साथ सबसे बड़ा दल बनी। वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 19 सीट ही हासिल कर पाई। इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के साथ रहने का असर ये हुआ कि सिर्फ कुछ विधायकों या पार्टी के इधर उधर होने से पूरी सरकार पर खतरा पैदा होने की आशंका हमेशा बनी रही। साल 2020 से 2025 के बीच 2 बार ऐसा हुआ। नीतीश कुमार पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बने और सरकार बदल गई। इसके बाद 2024 में नीतीश ने फिर से पलटी मारी और एनडीए के साथ जुड़ गए। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसा रहा आरजेडी और कांग्रेस के बीच खट्टा मीठा रिश्ता, कब ये साथ आए, कब इन्होंने एक दूसरे से दूर जाने का फैसला किया। लेकिन फिलहाल 2025 का चुनाव ये दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ने वाली हैं, ये ऐलान कर चुके हैं। दोनों ही पार्टी के बड़े नेता। सीट बंटवारे पर क्या हिसाब किताब बना है, वो भी जल्द सामने आ जाएगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।